मेरे अति प्रिय मित्र, हम लोग परमेश्वर कौन कौन सी प्रकार से हमें बातें करते हैं, इन बातों का हम लोग अध्ययन करते आए हैं। तो आइए हम लोग निकालेंगे निर्गमन उसका 6 अध्याय 2 पद से लेकर करीब 6 पद तक। इस प्रकार लिखा हुआ, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से उन पर प्रकट ना हुआ। और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे, उसे उन्हें दे दूं। इसराइल जिन्हें मिस्र लोग दासत्व में रखते हैं, उनका कराना भी सुनकर मैं अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तो इसराइल से कह, मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा। मेरे प्रिय, यहाँ परमेश्वर मूसा को कहता है कि तू इसराइल से कह, मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से मैं तुमको छुड़ाऊंगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर यहाँ मूसा से बातें करता है। इसराइल प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर मूसा से बातें करता है। तो ठीक उसी प्रकार हमें परमेश्वर के दासों के बातों को सुनकर ग्रहण करना अति जरूरी है। अगर हम लोग परमेश्वर के दासों के बातों को ग्रहण नहीं करते हैं तो परमेश्वर हमें अस्वीकृत करता है। जिस प्रकार पहला समय उसका 15 अध्याय 10 पद से लेकर 22 पद तक अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ हम लोगों को पता चलेगा कि परमेश्वर के दास शमूएल के द्वारा साउल से बातें करता है और परमेश्वर कहता है कि अमालेकिया के जितने चीजें जितने उन लोगों के पास गाय बैल बकरी जो भी है, सबको परमेश्वर सत्यानाश करने के लिए परमेश्वर साउल को कहता है। लेकिन साउल परमेश्वर के बातों को स्वीकार नहीं करता है और जो अच्छा बैल अच्छा भेड़ बकरी उसे मिलता है वो परमेश्वर को बलिदान करने के लिए लाया हूँ बोल के वो शमूएल भविष्यद्वक्ता को कहता है। लेकिन मेरे प्रिय, हमें परमेश्वर जैसा कहता है उसी प्रकार ही हमें करना चाहिए। अगर हम लोग वैसा नहीं करेंगे तो हम लोग परमेश्वर के नजर में अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। अगर हम लोग बाइबल की ओर अध्ययन करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि पहला राजा उसका 13 अध्याय 11 पद से लेकर अगर हम लोग लगातार पढ़ेंगे तो यहाँ हम लोगों को 2 नबी के विषय में पता चलेगा। और हम लोग अगर 13 अध्याय 1 पद से पढ़ेंगे तो यहाँ भी हमें एक नबी के विषय में बताता है जिसको परमेश्वर ने जो यरोबाम मूर्ति बनाया था उस वेदी के विरोध में परमेश्वर उसे प्रचार करने के लिए, परमेश्वर उसके विरोध में कहने के लिए उस नबी को भेजता है। और परमेश्वर कहता है कि पहला राजा उसका 13 अध्याय 8 पद से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पता चलेगा, परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे दे तो भी तेरे घर में ना चलूंगा और इस स्थान में नाम तो मैं रोटी खाऊंगा और ना मैं पानी पीऊंगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर के जन से परमेश्वर कह देता है। लेकिन अगर हम 11 पद से पढ़ेंगे, 11 पद से लेकर 18 पद तक पढ़ेंगे तो वहां पता चलेगा कि परमेश्वर के दास को परमेश्वर के दास की झूठ बातों को बताता है। इस प्रकार लिखा हुआ है, उसने कहा, जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूं। और मुझसे कहा, एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा लिया कि वो रोटी खाए और पानी पिए। उसने उससे झूठ कहा था। मेरे प्रिय, परमेश्वर जिस प्रकार कहा था ये नबी ठीक उसी प्रकार ही किया था। लेकिन एक झूठा नबी जाकर उसको झूठे बात बताकर उसको अपने घर ले जाता है और उसको रोटी खिलाता है, जल पिलाता है। अगर मेरे प्रिय, उसके बाद अगर हम लोग पहला राजा उसका 13 अध्याय 24 पद से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यह लिखा हुआ है, जब वो मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला। मेरे प्रिय, एक झूठा भविष्यद्वक्ता के कारण, झूठा नबी के कारण एक अच्छा नबी का मौत हो जाता है। इसलिए मेरे प्रिय, मेरा आपसे अनुरोध है कि परमेश्वर का कौन सी बात है उस बातों को हमें ध्यान करना चाहिए।
और मैं आज आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का बात वही सच है जो हमें पवित्र शास्त्र बाइबल में मिलता है। इसलिए आइए हम लोग परमेश्वर के दासों के बातों को हम लोग ध्यान करेंगे, अध्ययन करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें सही बातों को समझने के लिए अच्छे बुद्धि ज्ञान दे। मेरे प्रिय, मैं आज का वचन इतना ही समाप्त करता हूँ। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत के साथ आशीष करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।